मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रही हूँ वो परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही है। मैंने अपने जीवन में कुछ बड़े दुखों को देखा। 2021 में कोरोना में मेरी मम्मी की डेथ हो गई और जब मेरी मम्मी प्रभु के पास चली गई तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पापा हैं, अभी वो काफ़ी समय हमारे साथ रहेंगे और हम लोग ओवरकम कर लेंगे जो भी कुछ मम्मी के साथ कमियां रहीं हम नहीं कर पाए, हमने उनके लिए और ध्यान रखना चाहिए था। और 2025 नवंबर में मेरे पापा भी प्रभु के पास चले गए। अभी कुछ महीने ही हुए हैं और मुझे लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर मेरे ऊपर इतना भारी दुख पीता है जो मेरे सहने से बाहर है और अब मैं कैसे निकलूँगी खुदावन। बहुत दुख, सच में बहुत दुख का पल था कि अपने पेरेंट्स को खो देना, और काफ़ी जल्दी मेरे पेरेंट्स प्रभु में चले गए। पर मैं ये विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा ही उनकी जो कॉलिंग थी, जितना समय था उस समय तक वो इस पृथ्वी पर रहे और प्रभु ने जब उन्हें अपने पास बुलाया तो एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत आराम उन्होंने मेरे जीवन में दिया और उनका प्रेम मेरे जीवन में और प्रकट हुआ, क्योंकि मैं उन्हें और महसूस करने पा रही हूँ। परमेश्वर मेरे साथ हैं, वो उन्होंने मुझे अनाथ अकेला नहीं छोड़ा है। वो अभी भी मेरी हर आवश्यकताओं ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, मेरे परिवार को चला रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे साथ हैं। और सबसे ज़्यादा हिम्मत प्रभु ने मुझे सबोपदेशक की किताब को पढ़ने के द्वारा दी, जो कि बाइबल में पाई जाती है। आपके जीवन में भी यदि ऐसा दुख आए तो आप भी सबोपदेशक पढ़ सकते हैं। उसमें जीवन के बारे में बहुत शिक्षाएं दी गई है। प्रभु ने उसमें अद्भुत रीति से हमसे बात करी है। प्रभु ने उसमें ये भी बताया है कि यदि मनुष्य बहुत दिन भी पृथ्वी पर जीवित रहे और उसका मन दुखी रहे तो उससे क्या लाभ होता है। बहुत समय भी पृथ्वी पर रहने के बाद भी यदि इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है तो भी वो इस दुख को महसूस करता है, जो कि हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर के वचन में जैसे ये भी पाया जाता है कि वो हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने ना देगा और उसके साथ निकास भी देगा। समय जब ये कष्ट मेरे ऊपर बीता, मुझे कई और चीज़ों में बिज़ी रहने के लिए मदद किया। मेरे कुछ एग्ज़ाम थे तो मैं वो एग्ज़ाम देकर अपने समय को निकाल पाई। मैं याद करती हूँ परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में, और सच में हम आज जीवित हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करें, क्यों हम चुप रहकर बैठे रहें। जब परमेश्वर ने हमको माध्यम दिया, परमेश्वर ने हमको रास्ता दिया, हमें उसके कार्य को करना ही है, क्योंकि मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। जब हमारा समय ख़त्म हो जाएगा तो हम परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई कैसे कर पाएंगे। बहुत सी वीडियो, बहुत सी चीज़ें दुनिया में चल रही है संसार की, उसको लोग बहुत समय देते हैं। परमेश्वर को समय हमें देना है, हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, एक दूसरे में गवाहियों को शेयर करना है, ताकि दूसरा भाई या बहन जो आज संकट में है, जो आज दुख में है, जो आज क्लेश में है, वो आशीष पाए, वो हिम्मत पाए। और ये जीसस लिविंग वर्ड में एक वचन वीडियो बहुत पहले जब मैंने मेरी मम्मी को खोया था तब मैंने बनाया था, जो परमेश्वर ने मुझे दुख के समय में शांति के वचन दिए थे। वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। उसमें पूरे परमेश्वर के वो वचन हैं जो आपको शांति देंगे। जब आपके कोई प्रियजन को या आपको इस प्रकार का दुख हो तो आप उन वचनों पर मनन कर सकते हैं और आप भी यीशु मसीह की शांति को पा सकते हैं।